डार्विन का विकासवाद सिद्धांत क्यों, कहाँ और कैसे नहीं जानेंगे तब तक आप विज्ञान को नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे समाज के लोग विज्ञान को नहीं जानते। 4-5 को सुइया दिया तब हमको ठीक हो गया, उसी समय हनुमान चालीसा को फाड़ कर हमने फेंक दिया, कहा ये कुछ नहीं है, ढोंग के सिवा कुछ नहीं है। इसको फूंक दीजिए, आप हाथ घुमा दीजिए 2 बार। अंधविश्वास भारत छोड़ो। पत्थर में प्राण देने का मतलब पागलपन के सिवा कुछ नहीं है। अरे पत्थर में प्राण देने या किसी चीज में प्राण देने का मतलब है। और नाश्ता के लिए अभी हम दाल भात सब्जी खाकर आए हैं, लेकिन हमको संतुष्टि नहीं मिली है, तो थोड़ा सा आपके सामने हम खाते हैं। ताली बजते रहे। जोरदार ताली। देखिए कैसे हुआ, जब तक डार्विन का विकासवाद सिद्धांत क्यों, कहाँ और कैसे नहीं जानेंगे तब तक आप विज्ञान को नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारे समाज के लोग विज्ञान को नहीं जानते। क्योंकि विज्ञान को समझना जटिल है। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा संसार में दुख है, उसका कारण है तो उसका निवारण भी दुख दूर हो सकता है, लेकिन वह कारण क्या है? अंधविश्वास है, पाखंड है, रूढ़िवाद है, ये पुरानी परंपरा है। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि अमेरिका में रिसर्च हो गया है कि पानी डाल करके मोटरसाइकिल चलेंगे, लेकिन लगेगा 10-20 साल और। पानी से इसमें 2 चीज है, O2 और हाइड्रोजन। जब दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है तो उसमें पावर आ जाता है और गाड़ी चलने लगती है। हमारे यहाँ विदेश में रिसर्च हो चुका है। आपको जापान में नकली हार्ट बन गया है। अगर किसी को खून की जरूरत है, खून नहीं मिल रहा है इमरजेंसी में, तो नकली खून से उसको जिंदा रखा जा सकता है। लेकिन हमारे यहाँ रिसर्च क्या होता है कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा। कबीर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताती ये चक्की भली पीस का संसार। पत्थर में प्राण देने का मतलब पागलपन के सिवा कुछ नहीं है। अरे पत्थर में प्राण देने या किसी चीज में प्राण देने का मतलब होता है उसको बोलना चलना, उसको हिलना डुलना, अपनी समस्या को रखना। लेकिन पत्थर तो पत्थर है। अभी एक सुने होंगे आपको, अयोध्या में शंकराचार्य जी, उसका नाम है भद्राचार्य जी। वो कहते थे कि रामायण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको कोई दुख नहीं होगा। लेकिन भद्राचार्य जी को 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा दिया गया भगवान राम की पत्थर में, और 23 तारीख को जब उनका छाती में दर्द हुआ तो फिर उनको अस्पताल में आगरा में भर्ती होना पड़ा। इससे बढ़कर क्या अंधविश्वास है, बताइए आप लोग। ये हम नहीं कर रहे हैं।
40 साल पहले हम भी अंधविश्वास में थे। हनुमान चालीसा का पाठ करते थे रोज, और मंगलवार के दिन 100 बार पाठ करते थे। हमको 4-5 घंटा लगता था। और एक दिन हमको पेट में दर्द हुआ, हम 5 बार हनुमान चालीसा पढ़े और दर्द बढ़ता गया, उल्टी होने लगा। हमने एक डॉक्टर को बुलाए और उसको 4-5 को सुइया दिया, तब हमको ठीक हो गया। उसी समय हनुमान चालीसा को फाड़ कर हमने फेंक दिया, कहा ये कुछ नहीं है, ढोंग के सिवा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं तार्किक आदमी हूँ, विज्ञान विचारधारा जुड़ा हुआ हूँ। हर चीज पर, एक एक चीज पर ध्यान देते हैं और लोगों को बताते हैं। अंधविश्वास क्या, मैंने कहा था कि अनुच्छेद 51A में लिखा हुआ है कि भारत का हर आदमी, नागरिक अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ बोल सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, लिख सकता है। अगर गांव में कोई बाबा लोग अंधविश्वास के खिलाफ, अंधविश्वास फैला रहा है, तो उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इसी कार्य आप लोगों को हम जागरूक करने के लिए आए हैं। अब हमने आपको एक चमत्कार दिखाया कि कागज खा करके, पानी पी करके बहुत लच्छेदार निकल। अब हम आपके सामने, हम देखिए, अब दूसरा चमत्कार दिखाते हैं। ये देखिए, हमारे पास में एक बैग है सर, इसको इसमें डालिए तो आप देख लिए कुछ है कि नहीं। कुछ नहीं है, कुछ तो नहीं है इसमें डालिए, कुछ तो नहीं है। इसको फूंक दीजिए, आप हाथ घुमा दीजिए 2 बार। अंधविश्वास भारत छोड़ो। अरे वाह, देखिए कितना बड़ा चमत्कार हुआ। क्या कहिएगा आप लोग, चमत्कार है ना कहिएगा। देखिए तो रुमाल से हो गया, माला हो गया। अब डाल दीजिए सर। ये हम चाहेंगे तो आपको भी यहाँ से गायब कर सकते हैं। अब हम हमारे पास में एक डंडा है और एक कप है, इसको हिलाते हुए इसके ऊपर हम रखते हैं। हम आप लोग स्वागत करते हैं। स्वागत करो तो कैसे, अंधविश्वास में पड़ा हूँ, स्वागत करो तो कैसे। जहाँ गोबर की होती पूजा, उस समाज में पला हूँ। जहाँ पत्थर की होती पूजा, उस समाज में पला हूँ, स्वागत करूँ तो कैसे। माता पिता का जूता, पत्थर की होती पूजा, मानव जन्म लेकर भी अंधविश्वास में पड़ा हूँ, स्वागत करूँ तो कैसे। अरे जहाँ भी कार्यक्रम देते हैं वहाँ हम आपको एक आज़ादी का एक नारा हम लोग देते हैं कि हम लोग जिस व्यवस्था में पड़े हुए हैं उस पर एक नारा है। हम बोलेंगे, सब लोग आपको हाथ उठा कर ऐसे आप बोलेंगे, हम क्या चाहते बोलेंगे तो आप कहेंगे आज़ादी। सभी लोग हाथ उठा करके, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। ब्राह्मणवाद से, जातिवाद से, मनुवाद से, सामंतवाद से, पूंजीवाद से, पाखंडवाद से, अंधविश्वास से, गरीबी से, बेरोजगारी से, भूखमरी से, स्वर्ग नरक से, पुनर्जन्म और भागवाद से,
कर्म कांड से